हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 8 का जो मॉडल सेट 1 है वो हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। और दोस्तों सेट 2 के लिए भी बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, इसलिए हम दोस्तों सेट 2 का वीडियो लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चलिए देखते हैं हम लोग सेट 2 का सोल्यूशन क्या क्या होता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पारा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है टीना, ऑप्शन दूसरा है तांबा, ऑप्शन तीसरा है लोहा, ऑप्शन चौथा है जस्ता। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तांबा। दोस्तों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दोस्तों इसका पहला ऑप्शन हम लोग का सूक्ष्मदर्शी, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का लेंस, तीसरा ऑप्शन है चश्मा, चौथा आंसर है दूरबीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन है सही हो जाएगा। दोस्तों इसका हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं दोस्तों पहले हम चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिख दिया, लेकिन मैं 2 नंबर कर करके ऑप्शन तीसरा चौथा को भी लिख दिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरा जगह यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा, दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा और यहाँ पे चौथा ऑप्शन होगा। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन दूसरा एडवर्ड जेनर सही हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौना आरंभ की उम्र क्या है। दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है हम लोग का 18 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से 14 वर्ष। दोस्तों उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल में होता है। जो दोस्तों ऋतुस्राव होता है वो कितने कितने दिनों के बीच में होता है। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए है 15 से 20 दिन, ऑप्शन दूसरा है 20 से 25 दिन, ऑप्शन तीसरा है 25 से 30 दिन और ऑप्शन चौथा है 28 से 30 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 28 से 30 दिन, चौथा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारा क्वेश्चन, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है। ऑप्शन है हम लोग का बल, ऑप्शन दूसरा है दाब, ऑप्शन तीसरा है क्षेत्रफल, ऑप्शन चौथा है दिशा। दोस्तों हम लोग किसी भी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए हम लोग बल लगाते हैं दोस्तों, इसलिए वो गति में परिवर्तन हो जाता है, जो वो स्थिर रहता है, इसलिए हम लोग का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बल। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल का उत्पन्न होता है। दोस्तों मन घर्षण बल का उत्पन्न कैसे होता है। ऑप्शन ए हम लोग का जब विपरीत दिशा में बल लगता है, ऑप्शन दूसरा है जब वस्तु का आकर्षण बल लगता है, तीसरा ऑप्शन है जब दो वस्तु के सतह संपर्क में होते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, जब वस्तु किसी चीज को आकर्षित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 3, मतलब दोस्तों जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस उपयोग होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन है दोस्तों, कि हम लोग जो श्वास लेते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। दोस्तों ये श्वसन जो लिखा हुआ है दोस्तों आपको भड़काने के लिए लिखा हुआ है, जो जो क्या होता है श्वास लेना। दोस्तों हम लोग को श्वास लेते हैं ऑक्सीजन गैस, इसीलिए हम लोग का ऑक्सीजन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा स्वतंत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है। दोस्तों ये भड़काने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है बालू, ऑप्शन डी है मिट्टी। दोस्तों ये भड़काने के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग को दोस्तों सही मारना है। सही हम लोग का हो जाएगा जल, क्योंकि हम लोग आग को बुझाने के लिए पानी का यूज करते हैं, पानी को दोस्तों जल कहते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोगेंदार रचना उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन हम लोग का जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक,
और ऑप्शन 3 है प्रोटोजोया और ऑप्शन डी है शैवाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। जो उसका ऊपरी सतह रहता है उसको दोस्तों कवक कहते हैं। दोस्तों इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थित एक भ्रांति है। दोस्तों मतलब जो गलत है, जो दोस्तों इस जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो पंक्तियाँ लिखी गई है यानी जो लाइन से लिखे जो दोस्तों शब्द लिखे गए हैं उसमें से कौन सा पंक्ति गलत है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा पंक्ति ग्रह है मतलब गलत है। दोस्तों हम लोग का पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा है ऋतुस्राव के समय अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों को अलग अलग रहना चाहिए। दोस्तों उसका तीसरा हम लोग का ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग का दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि हम लोग तो वो काम हम लोग करा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला वाला काम सही है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त 2 और 3। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 4। दोस्तों चलिए हम लोग 4 नंबर के बाद बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग का वस्तु को दृश्य कौन बनाता है। दोस्तों ऑप्शन है हम लोग का दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए है। उसका पहला है आँख, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है दूरबीन, चौथा है सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों मतलब कोई वस्तु है उसको हम लोग किसके कारण देख पाते हैं। दोस्तों जो हमारे पास जो अंधेरे में हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, हम लोग किसी को वस्तु को देखने के को दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी अंधेरे रूम में हम लोग जाते हैं तो किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, वहीं पर यदि टॉर्च चला के हम लोग देखेंगे तो वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम लोग का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। उसके बाद दोस्तों हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया है हम लोग का आपतन कोण और परावर्तन कोण, और दोस्तों दूसरा है हम लोग का आपतित किरण और परावर्तित किरण। दोस्तों आपतन बिंदु और अभिलंब, और चौथा है हम लोग का सतह और परावर्तक सतह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दोस्तों क्योंकि प्रकाश के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे, और दूसरा नियम होता है दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच डाला गया अभिलंब बराबर होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब, दूसरा है दोस्तों सीमित, तीसरा हम लोग मनुष्य के इच्छा अनुसार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित। दोस्तों चलिए हम लोग सीमित को टिक आउट करते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और 76 नंबर क्वेश्चन को है दोस्तों कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी हमारे पर्यावरण को जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक प्रदूषण करते हैं, इसमें भी बहुत सारा है, ये भी सब प्रदूषण करते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक करता है उसको हम लोग को बताना है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन और इथेन, और दूसरा है चौथा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो दोस्तों मीथेन बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसलिए दोस्तों वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों हम लोग का 77 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन है। दोस्तों ये बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा है, और क्या होगा दोस्तों, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हम लोग गंगा। दोस्तों हम लोग सही आंसर गंगा हो जाएगा। और दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का गंगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग गंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर में लोह इस्पात की फैक्ट्री है। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में आता है। दोस्तों हम लोग खुद एग्जाम दे इसमें आया था। दोस्तों हम लोग का पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, और तीसरा है धनबाद, और चौथा है हजारीबाग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों
जमशेदपुर। और दोस्तों जमशेदपुर यदि ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को मारना है दोस्तों बोकारो। दोस्तों बोकारो भी में लोच थोपा की फैक्ट्री है दोस्तों, तो दोस्तों बोकारो भी मार सकते हैं। दोस्तों हमको लिखने में थोड़ा असुविधा हो इसलिए आप बोकारो लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। दोस्तों जो वर्षा हम लोग का नहीं होता है उसमें दोस्तों हम लोग कब बोल सकते हैं हम लोग के ऊपर सूखा पड़ गया दोस्तों, जब हम लोग 50% वर्षा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 50%। दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितना है। दोस्तों ये फिलहाल तो हम लोग का जानते हैं दोस्तों, चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 19 और तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 5। दोस्तों इसका सही आंसर फिलहाल अभी तक 19 ही हम लोग का बाघ संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही हम लोग का सेट 2 कम्प्लीट हो जाता है।